हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव्ड इन हाउस के एपिसोड 11 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छी तरह से समझ जाए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें बैकग्राउंड से शिली और जिन्यो की आवाज आती है कि वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। वो एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। शायद वो अब पहले के जैसे अजनबी हो जाएंगे एक दूसरे के लिए। आगे हमें वही सीन दिखाया जाता है जब शिली ऑफिस से वापस घर आया था और वो अपने रूम पर गया था। तभी उसके रूम पे जिन्यो पहले से बैठा होता है और वो शिली को खींच कर बेड पे गिरा देता है। शिली उसे कहता है कि वो उसके कमरे में क्या कर रहा है। जिन्यो बोलता है कि वो यहाँ पर कुछ ढूंढने आया था जो उसने जरूर यहीं पे छोड़ दिया था। शिली बोलता है कि उसने ऑलरेडी अपने रूम की सफाई की है, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। जिन्यो बोलता है कि उसे कैसे पता कि जिन्यो यहाँ पर कौन सी चीज ढूंढने आया है। शिली बोलता है कि घर का रूल है, बिना परमिशन के जिन्यो उसके रूम पर नहीं आ सकता। जिन्यो बोलता है कि उसने तो वो रूल पहले ही कैंसिल कर दिया है। शिली बोलता है कि उसने सारे लाइन क्रॉस किए हैं। जिन्यो उसे कहता है कि क्या उसे एहसास है कि उसने फाइनली अब जाकर जिन्यो से बात किया है। वैसे वो ऑफिस में जिन्यो को क्यों ढूंढ रहा था, उसे पता चला कि वो जिन्यो को ढूंढ रहा था। शिली कहता है कि यांजाओ ने उसे बोला कि इस वीकेंड सब लोग साथ में पिकनिक में चलते हैं। जिन्यो बोलता है कि ठीक है वो चलेगा, पर लगता है कि पहली बार वो दोनों साथ में घूमने जाएंगे। शिली कहता है पर यांजाओ ने तो सिर्फ जिन्यो को ही आने को बोला है, यानी कि उसने सिर्फ जिन्यो को इनवाइट किया है, शिली को इनवाइट नहीं किया। जिन्यो बोलता है कि अगर शिली नहीं जाएगा तो जिन्यो भी नहीं जाएगा और शिली जिन्यो को मना नहीं कर सकता, उसे जिन्यो के साथ चलना होगा। अब हमें पिकनिक वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ यांजाओ और वुशी खाना लेकर पार्क में आए होते हैं। तभी वहाँ पर शिली आता है और वो वुशी को उसके लव बाइट दिखाकर चिढ़ाने लगता है। वुशी उसे कहता है कि एक मच्छर ने किया है। यांजाओ कहता है कि लगता है कि किसी मधुमक्खी ने काटा था। शिली बोलता है कि बहुत बड़ा वाला मधुमक्खी था। ये बोलकर वो लोग स्माइल करने लगते हैं और वो तीनों हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिन्यो भी आता है और शिली वुशी को अपने साथ ले जाता है बैग वगैरह रखने के लिए और चादर बिछाने के लिए। यांजाओ जिन्यो को बोलता है तो उसने शिली को भी इनवाइट कर लिया। जिन्यो बोलता है कि वो जानता है कि ये सब यांजाओ की ही चालाकी है। तो जिन्यो अब ये सब जान गया है कि इन सारी चीजों को कैसे यूज करना है। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है। आगे वुशी और यांजाओ एक दूसरे को खिला रहे होते हैं। जिन्यो शिली को फ्रूट्स देता है। शिली उसे थैंक यू बोलता है। जिन्यो बोलता है कि आखिर बात क्या है। शिली आजकल उससे बहुत ही अच्छी तरह से बात कर रहा है। शिली बोलता है कि जिन्यो उसका बॉस है तो इस तरह अच्छी तरह से बात करना ही जरूरी है। ये सब देखकर यांजाओ और वुशी आपस में कान में बातें करने लगते हैं कि जिन्यो जल्द ही शिली को अपने हाथों में ले लेगा। जब प्यार की बात आती है तो शिली बहुत ही स्टूपिड हो जाता है। शिली कहता है कि वो दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। वुशी कहता है कि कुछ नहीं, पर शिली उसे जिद करने लगता है कि वो क्या बोल रहा था। तभी वहाँ पर जितोंग आ जाता है और बोलता है कि वो यहीं पास से गुजर रहा था तो वो खुद उनके पास आ गया। यांजाओ उसे बोलता है कि वो यहाँ पर क्यों आया। जितोंग बोलता है कि उसे जिन्यो के शेड्यूल पता है कि वो आज कहाँ कहाँ जाने वाला था। उसकी बातें सुनकर वो लोग अपसेट हो जाती हैं। शिली बोलता है कि उसे कुछ काम याद आ गया है और वो जा रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। जिन्यो से बोलता है कि वो लोग अभी तो आए हैं और अब तक उन लोगों ने आपस में बात तक नहीं किया। शिली बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी जिन्यो उसे यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आया था। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिन्यो भी उसके पीछे जाने वाला होता है पर जितोंग उसे जाने नहीं देता और उसे बोलता है कि उसे जिन्यो से जरूरी बात करनी है कंपनी के बारे में। आगे उन्हें ऑफिस में दिखाया जाता है और जितोंग जिन्यो को अपने आइडियाज दिखाने लगता है पर जिन्यो का उसकी बातों पे ध्यान नहीं होता। उसको उनकी बातों में मन नहीं लग रहा होता। तभी शिली आकर गेट नॉक करता है। जिन्यो उसे अंदर आने को बोलता है। शिली आकर उन्हें फाइल देकर वापस से जाने लगता है। जिन्यो उसका हाथ पकड़ लेता है और जितोंग को बोलता है कि शिली उनका टीम लीडर है, वो भी इस प्रोजेक्ट के सारे डिस्कशन में ज्वाइन करेगा क्योंकि जिस प्रोजेक्ट की वजह से ये सब डिस्कस हो रहा है वो सब शिली ने किया था तो उसे तो रहना ही होगा क्योंकि उसने और शिली ने साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया लगाया था। जितोंग बोलता है कि अगर जिन्यो ऐसा ही चाहता है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उन दोनों ने एक प्रोजेक्ट में साथ में काम किया है तो वो एक दूसरे की फीलिंग को समझ पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं, वो भी बिना बात किए। शिली बोलता है कि उसे काम करना
है। ये कहकर वो चला जाता है और जिन्यो भी उसके पीछे जाता है। जीतोंग स्माइल करने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि जिन्यो और जीतोंग आपस में रोमांस कर रहे हैं, एक दूसरे को किस कर रहे हैं और इंटीमेट हो रहे हैं। तभी शिली की घबरा कर नींद खुल जाती है। मतलब वो ये सब सपने में देख रहा था। वो नींद से जगकर बोलता है, ये कैसा बकवास सपना था। पर जिन्यो ने तो ऐसा नहीं कहा कि वो जीतोंग की लाइफ में वापस से चला जाएगा। तब वो इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहा है ये सारी बातों को सोचकर, और क्या जीतोंग जिन्यो को वापस पाने के लिए यहाँ पर आया है। वो आखिर इन सारी बातों को सोचकर इतना परेशान क्यों हो रहा है। वो बस अपनी कंपनी का टीम लीडर है, वो इतना पुराना एम्प्लॉय है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ये सारी चीजें संभाल सकता है। आगे नेक्स्ट डे शिली ऑफिस जाता है। वो अच्छे मूड में होता है और अपने दोस्तों को गुड मॉर्निंग बोलता है। उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि वो आज अजीब लग रहा है, क्या कुछ हुआ है। शिली कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। तभी जीतोंग भी वहाँ आता है और उन लोगों को गुड मॉर्निंग बोलता है। शिली बोलता है कि उसे जीतोंग से कुछ बात करनी है। जीतोंग कहता है कि ठीक है, वैसे उसे भी शिली से कुछ बात करनी थी। ये कहकर वो शिली को प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ चीजें देता है ताकि इससे शिली को आइडियाज में हेल्प मिले और काम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जीतोंग ने ही खुद सारा सर्च वगैरह किया होता है। ये सब देखकर शिली चौंक जाता है कि जीतोंग तो शिली की हेल्प कर रहा है और वो भी बहुत अच्छे से। बाइजिया और वॉन्जिंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि दोनों किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। शिली जीतोंग को बोलता है कि इसमें तो शिली के वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो उसने कंप्लीट नहीं किए थे। जीतोंग बोलता है कि ये तो बस अप्रूव नहीं हुए, पर इन सब के आइडियाज बहुत अच्छे हैं और जिन्यो भी तो यही चाहता है कि सारे काम को शिली ही हैंडल करे। तो शिली में जरूर कुछ स्पेशल बात तो है। बाइजिया ये सब देख कर वांजिंग से जीतोंग की तारीफ करने लगती है कि ये लड़का तो उनके बॉस जिन्यो से बहुत अलग है, क्योंकि जब जिन्यो फर्स्ट टाइम ऑफिस में आया था तो जिन्यो और शिली के बीच में कितने झगड़े होते थे, पर जीतोंग तो बहुत हेल्पफुल है, सबसे बहुत अच्छे से बात करता है। वो टॉल और हैंडसम है, बिल्कुल वैसा जैसा एक बॉयफ्रेंड को होना चाहिए। उसकी बात सुनकर वांजिंग उदास हो जाता है। बाइजिया बोलती है कि उसके कहने का ऐसा मतलब नहीं था। तभी ऑफिस में वूशी आ जाता है। बाइजिया वूशी से वांजिंग की तारीफ करने लगती है कि वांजिंग बहुत अच्छा है, पर वांजिंग वूशी को बोलता है कि वो वांजिंग और जीतोंग को कंपेयर करके बताए कि कौन अच्छा है, पर वूशी भी जीतोंग की ही तारीफ कर देता है। इस बात पे वांजिंग रूठ कर बाहर चला जाता है और दोनों भी उसके पीछे जाते हैं। शिली जीतोंग को बोलता है कि ये उनके ऑफिस की रोज की कहानी है। जीतोंग बोलता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो बहुत खुश है कि उसे उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। शिली बोलता है कि उसे भी जीतोंग से बात करके अच्छा लगा। जीतोंग कहता है तो क्या इसका मतलब वो दोनों दोस्त बन गए, मतलब क्या वो लोग दोनों दोस्त बन सकते हैं। शिली उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। आगे इवनिंग में छुट्टी के बाद शिली जा रहा होता है, ये कहते हुए कि जीतोंग तो काफी अच्छा इंसान है, उसके पास तो अब कोई भी रीजन नहीं है जीतोंग से नफरत करने का। तभी उसके पास जीतोंग का कॉल आता है। शिली उसे कहता है कि उसने उसे कॉल किया, क्या कोई बात है। जीतोंग कहता है कि कुछ नहीं, उसे तो बस जानना था कि शिली उसे क्या कहने वाला था, जिस बारे में वो जीतोंग से सुबह बात करने वाला था। आगे उन लोगों को साथ में ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है। शिली उदास सा होता है। वो जीतोंग से कहता है कि जिन्यो शायद अब तक जीतोंग को भूल नहीं पाया। जीतोंग बोलता है कि इसीलिए तो वो उसे ढूंढने के लिए वापस आया है। शिली कहता है तो क्या इसका मतलब वो अभी भी जिन्यो को प्यार करता है। जीतोंग बोलता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो जिन्यो को प्यार करता है कि नहीं, उसे तो बस ये जानना है कि क्या जिन्यो अभी भी उससे प्यार करता है। शिली कहता है तो क्या उसे ये बात पता थी कि जिन्यो उससे अभी भी प्यार करता है। जीतोंग बोलता है कि जिन्यो अब पहले की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात नहीं कर पाता, ये बात तो शिली को भी पता होगी। शिली कहता है कि हाँ, उसके करीब जाना और दोस्ती करना बहुत मुश्किल है। तो क्या 7 साल पहले जीतोंग सच में जिन्यो को छोड़कर चला गया था। जीतोंग कहता है कि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो अमेरिका जाकर सब्सिडी की ट्रेनिंग ले, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। शिली कहता है पर उसे इस बारे में जिन्यो से पहले डिस्कस क्यों नहीं किया। जीतोंग कहता है कि वो ऐसा इंसान नहीं है, वो एक जगह शांति से नहीं रह सकता। उसे अपने रिलेशनशिप या फिर करियर के बीच में किसी एक को चूज करना था और उसे जिस चीज को चूज करना था उसने उसी को चूज किया। ये बात जिन्यो भी जानता है कि जीतोंग हमेशा से ही ऐसा है, बस उसे ये बात पता नहीं थी कि जिन्यो इन सारी बातों को लेकर इतना सीरियसली होकर बुरा मान जाएगा। शिली बोलता है क्योंकि जिन्यो उससे बहुत प्यार करता था। जीतोंग बोलता है कि हाँ, उसे पता है। तभी तो जिस दिन जीतोंग जा रहा था उस दिन जिन्यो भी भागकर एयरपोर्ट आ रहा था। इसके बाद उसका बहुत ही बुरा वाला कार एक्सीडेंट हो गया। ये सब सुनकर शिली को याद आता है, इतने बड़े चोट के निशान दिखे हैं, इसका मतलब वो उस एक्सीडेंट की वजह से ही हुआ था और इस बारे में उसे यानजाओ ने भी बताया था कि जिन्यो का एक्सीडेंट हुआ था। जीतोंग कहता है उसे बाद में पता चला कि उसका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ और वो आधे साल तक कोमा में था और होश आने के बाद वो डिप्रेशन में रहने लगा। शिली कहता है तो इसका मतलब उसके बॉडी में जो चोट के निशान
परेशान है वो एक्सीडेंट की वजह से है। ये कहकर वो उदास हो जाता है। जितोंग बोलता है पर इसके बाद जिन्यो ने काम में बहुत ज्यादा ध्यान दिया और इतना कुछ अचीव किया और अपनी बहुत पहचान बढ़ाई जिसे वो दूसरे रीजन से यूज करना चाहता था जितोंग से वापस से टच में आने के लिए। शिली कहता है तो क्या वो जितोंग से जान पहचान रखना चाहता था। जितोंग कहता है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उसे निकल जैसे चीजों से एलर्जी है, पर फिर भी क्योंकि जितोंग के फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से ये सब मेटल और स्टोन वाले काम में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा। ये सब वो इसीलिए कर रहा था ताकि वो जितोंग को फोर्स कर सके उसके पास वापस आने के लिए। अगर उसे उम्मीद नहीं होती कि वो दोबारा से जितोंग से मिलेगा तो वो इन सारी चीजों में इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करता। और ऑफिस में भी जो उसने सारे लोगों के लिए सिंगल रहने वाला रूल लगाया है वो भी जितोंग की ही वजह से उन सबको सहना पड़ रहा है। शिली ये सब सुनकर याद करता है जब जिन्यो और वो साथ में प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो जिन्यो ने उस वक्त उनके प्रोजेक्ट का नाम उस स्टोरी के नाम पे क्यों रखा था कि वो प्रिंस अभी भी अपने रोज के बारे में ही सोचता है। ये सब सोचकर वो सैड हो जाता है। जितोंग कहता है कि क्रिप्टॉन की वजह से सुपरमैन का प्लेनेट बर्बाद हो गया और वो वहाँ पर कभी भी नहीं जा पाया। कम से कम उसके पास तो रोज है। सुपरमैन तो छोटा था जब उसे वहाँ से दूर भेज दिया गया था और प्रिंस को तो बस अपना स्पेसशिप ही फिक्स करना था। इसके बाद वो वापस जा सकता है या फिर प्रिंस के ऊपर बलून बांध देते हैं फिर वो चला जाएगा। उसके बाद ये सुनकर शिली हंसने लगता है और कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिन्यो जितोंग से प्यार करता था। जितोंग कहता है कि क्या वो ये बात श्योर होकर कह रहा है कि जिन्यो बस पहले ही जितोंग को प्यार करता था और अब नहीं करता। उसे पता चला कि ऑफिस में सबको ये लगता है कि जिन्यो से दोस्ती करना बहुत मुश्किल है। शिली स्माइल करके बोलता है कि देखा जाए तो ये बात सच है, पर बाद में शिली को एहसास हुआ कि ये तो बस जिन्यो का तरीका है अपनी फिक्र दूसरों के लिए दिखाने का। और वो याद करने लगता है कि कितनी बार जिन्यो ने उसकी हेल्प की, कितने बार उसका ख्याल रखा। वो हमेशा छुप कर सबके लिए सब कुछ करता है ताकि सामने वाले इंसान को इस चीज का एहसास ना हो, क्योंकि उसे हमेशा दूसरों की फिक्र रहती है। कभी कभी वो बहुत जिद्दी हो जाता है और कैसे धीरे धीरे वो खुद ही उसके करीब आने लगा। भले ही वो कहता नहीं, पर वो किसी को खोने से सच में बहुत डरता है। उसे डर है कि उसे वापस से तकलीफ मिलेगी और वो तकलीफ पाने से बहुत डरता है। ये सब कहते हुए वो स्माइल करने लगता है। जितोंग कहता है कि अभी जब वो जिन्यो के बारे में ये सब बता रहा था तब उसकी आंखें स्टार्स की जैसे चमक रही थी। शिली उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ जिन्यो को कैफे में दिखाया जाता है अपने ख्यालों में खोए हुए। यानजाओ से बोलता है कि आज उसे फाइनली इतने दिन बाद पहले वाला जिन्यो दिखा, वैसा ही जिन्यो जो कॉलेज में हुआ करता था। जिन्यो बोलता है पर हर कोई तो बदल जाते हैं। यानजाओ कहता है कि हाँ, पर क्या ये सब जितोंग की वजह से हुआ और जरूर उसी की वजह से वो परेशान है। जिन्यो बोलता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो खुद ही है। हाँ, ये बात सच है कि जितोंग बिना कुछ कहे उसे 7 साल पहले छोड़कर चला गया था। जिन्यो जितोंग को दोबारा से देखना चाहता था, पर किसने सोचा था कि वो इस तरह से वापस आ जाएगा। और जब से वो वापस आया है तब से जिन्यो को बुरे बुरे ख्याल आते हैं, जैसे कि उसका कोई बुरा मकसद है और अपने किसी बुरे मकसद को अंजाम देने के लिए वो वापस आया है। यानजाओ कहता है तब जिन्यो पहले जितोंग को वापस से देखना क्यों चाहता था। जिन्यो कहता है कि पता नहीं। वो ये बात जानता है कि अगर वो जितोंग से सब कुछ पूछेगा कि वो वापस क्यों आया तभी वो उसे कुछ भी नहीं बताएगा। यानजाओ बोलता है कि जिन्यो ही अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। जिन्यो उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाता है और उसे शिली की बातें याद आने लगती है कि वो उससे बात करना चाहता था और उसकी प्रॉब्लम जानना चाहता था। जब उसने ये कहा था कि क्या कोई प्रॉब्लम हुई है, शिली उसकी हेल्प करेगा, वो परेशान क्यों है, क्यों उसे इग्नोर कर रहा है या वो अभी भी उससे गुस्सा है। पर इस बात पे उसने शिली के साथ जैसा बिहेव किया और शिली ने जब उसे ऐसा कहा कि क्या उसने कभी सोचा उन दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता है, ये सब सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे शिली और जिन्यो दोनों साथ में ही एक टाइम पे घर पहुँचते हैं। जिन्यो शिली को बोलता है क्या वो भी अभी घर आया। शिली कहता है कि हाँ और ये बोलकर वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। जिन्यो से बोलता है कि उसे शिली से कुछ बात करनी है जितोंग के बारे में। शिली बोलता है कि जितोंग अच्छा इंसान है, उसके साथ काम करने में अच्छा लगेगा, ऑफिस के सारे लोग भी उसे पसंद करते हैं। जिन्यो बोलता है कि वो तब से जितोंग के बारे में अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रहा है। शिली बोलता है कि क्यों, क्या हुआ। जिन्यो उसे कुछ बोलना चाहता है पर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। शिली बोलता है कि अगर उसे कुछ कहना नहीं तो वो सोने जा रहा है। ये कहकर वो चला जाता है और तभी हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब जिन्यो और जितोंग कपल थे और
और जिन्यो जितोंग को बहुत प्यार करता था। वो लोग मेटल और स्टोन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। जितोंग जिन्यो के नेक पे किस करता है और बोलता है कि जिन्यो बहुत अजीब है, उसे इन सारी चीजों से एलर्जी है, फिर भी वो इन सारी चीजों को पसंद करता है। वो लोग आखिर एक दूसरे को कैसे लाइक करने लगे, कैसे जिन्यो ने जितोंग को प्रपोज किया था। पर तभी जिन्यो फील करता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और वो बिल्कुल अकेला है। वो कहता है कि जितोंग उसे छोड़कर क्यों चला गया। ये कहकर वो सैड हो जाता है और तभी उसे शिली दिखता है और शिली उसे अपना प्रिंस बोल रहा है। उसकी नींद खुल जाती है तो वो ये सब सपने में देख रहा था। वो कहता है कि ये सब तो एकदम सच जैसा लग रहा था। वो रात में सो नहीं पाता और आंख बंद करके लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और लेट जाता है और शिली का नाम बार बार लेने लगता है। इसके बाद वो सो जाता है। अगले दिन हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग होते हैं और जितोंग भी, पर जिन्यो नहीं होता। तभी जिन्यो भी ऑफिस पहुँचता है और शिली और जितोंग एक साथ में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। उन दोनों को एक साथ देखता है और बोलता है कि ये दोनों कब से एक दूसरे के इतने करीब हो गए। जितोंग देखता है कि जिन्यो आ गया और वो जिन्यो को दिखाकर शिली के करीब जाकर उसके कान में कुछ बोलने लगता है। ये सब देखकर जिन्यो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसी के साथ ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।